तो विज्ञान की दुनिया में ना एक बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला है। एक तरफ है सोलर सेल का एक पुराना स्थापित डिजाइन और दूसरी तरफ है एक नया दावेदार। और इस नए डिजाइन में ना सिर्फ एक छोटा सा बदलाव है। तो सवाल ये है कि क्या ये छोटा सा बदलाव वाकई में एक बड़ी क्रांति ला सकता है? चलिए पता लगाते हैं। तो आज का बड़ा सवाल यही है, कैसे कोई एक लगभग अदृश्य परत सोलर सेल की पावर को इतना ज्यादा, मतलब इतना नाटकीय ढंग से बढ़ा सकती है। तो चलिए आज इसी के पीछे के विज्ञान की तह तक चलते हैं। तो देखिए, हम कहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम सोलर पावर की असल चुनौती को समझेंगे, फिर हमारे दोनों दावेदारों से मिलेंगे, उनकी क्षमता की आमने सामने की टक्कर देखेंगे और आखिर में ये पता लगाएंगे कि इस मुकाबले का विजेता कौन बना और क्यों। देखिए, हम सब जानते हैं कि दुनिया को क्लीन एनर्जी की कितनी ज़रूरत है और सूरज इसका एक बहुत बड़ा जवाब हो सकता है। पर असली चुनौती है ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने की जो पावरफुल भी हो और साथ ही साथ सस्ती भी। और बस इसी पहेली को सुलझाने में दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। सोलर टेक्नोलॉजी में ना हमेशा से एक अजीब सा ट्रेड ऑफ रहा है। एक तरफ है पहली पीढ़ी के सिलिकॉन सेल, दमदार हैं पर जेब पर बहुत भारी पड़ते हैं, और दूसरी तरफ है दूसरी पीढ़ी के थिन फिल्म सेल, जो सस्ते तो हैं पर उतने पावरफुल नहीं। तो ये जो रिसर्च है ये इसी दूसरी पीढ़ी के सेल को और बेहतर बनाने के बारे में है। तो चलिए पहले दावेदार से मिलते हैं। हाँ, तो इसका नाम है स्टैंडर्ड स्कॉटकी बैरियर सोलर सेल, या शॉर्ट में कहें तो SBSC। ये हमारी बेसलाइन है, मतलब वो स्टैंडर्ड जिसके खिलाफ हमारे नए डिजाइन को परखा जाएगा। इसकी बनावट को ना एक सैंडविच की तरह सोच सकते हैं। सबसे नीचे ग्लास, फिर FTO की एक लेयर, उसके बाद दो सेमीकंडक्टर परतें NCDS और NCDT, और सबसे ऊपर करंट इकट्ठा करने के लिए सोने का एक कॉन्टैक्ट। ये एक पुराना और भरोसेमंद डिजाइन है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी चीज समझनी होगी, सीरीज रेजिस्टेंस, जिसे RS भी कहते हैं। इसे आप इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन की तरह समझ सकते हैं। मतलब जैसे सड़क पर घर्षण गाड़ी को धीमा करता है ना, ठीक वैसे ही ये RS करंट के फ्लो को रोकता है और एनर्जी बर्बाद करता है। और मजे की बात यह है कि यही वो चीज है जो SBSC की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसके अंदर ये इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन इतना ज्यादा होता है कि ये बेचारा अपनी पूरी ताकत से काम ही नहीं कर पाता। और रिसर्चर्स बस इसी गुत्थी को सुलझाना चाहते थे। और अब मैदान में उतरता है हमारा नया चैलेंजर, होमो हेट्रोजंक्शन सोलर सेल, या HHSC। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसके पीछे का आइडिया बहुत ही सिंपल और क्रांतिकारी था। बस एक सवाल था, क्या सिर्फ एक और पतली सी परत जोड़कर इस इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन को मात दी जा सकती है? और जब आप दोनों डिजाइन को साइड बाय साइड देखते ना, तो एक हैरान करने वाली बात पता चलती है। ये लगभग एक जैसे ही हैं, सिवाय एक छोटे से फर्क के। नए HSSC डिजाइन में सोने के कॉन्टैक्ट से ठीक पहले एक बहुत ही पतली PCDT की परत डाली गई है। बस यही है वो छोटा सा मगर जादुई बदलाव। तो इसके पीछे की सोच क्या थी? वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये जो नई परत है ये सेल के पिछले हिस्से में करंट के रास्ते की रुकावट को कम कर देगी। मतलब गोल एकदम क्लियर था, कुल इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन को कम करना, बस। तो ठीक है, थ्योरी तो तैयार थी, दोनों दावेदार रिंग में खड़े थे। अब बारी थी असली टेस्ट की, ये देखने की कि असल मुकाबले में कौन बाजी मारता है। तो सवाल अब भी वही है, क्या वो एक नन्ही सी परत सच में कोई बड़ा कमाल कर पाई? चलो अब सीधे आंकड़ों पर आते हैं और देखते हैं। और जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे। देखिए, स्टैंडर्ड SBC का विद्युत घर्षण था करीब 2.6 किलो ओहम, लेकिन नई परत वाले HHSC में ये आंकड़ा धड़ाम से गिरकर सिर्फ 0.37 किलो ओहम पर आ गया। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी गिरावट है। तो इस कम घर्षण का असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि बिजली का बहाव अब एक चौड़ी नदी जैसा हो गया था। नए डिजाइन में करंट का फ्लो 27 से सीधे 38 मिली एम्पियर प्रति वर्ग सेंटीमीटर पहुंच गया, और तो और वोल्टेज को भी हल्का सा बूस्ट मिला। और अब वो नंबर जिसका सबको इंतजार था, एफिशिएंसी। ठीक है, तो जो हमारा स्टैंडर्ड सेल था उसने 4.91% की एफिशिएंसी दिखाई। और अब बारी है हमारे नए चैलेंजर की। होमो हेट्रोजंक्शन सोलर सेल ने 7.39% की एफिशिएंसी हासिल की। ये एक जबरदस्त छलांग है ना? यहां तो कोई मुकाबला ही नहीं है, अंतर बिल्कुल साफ है। सोचिए, सिर्फ एक पतली सी परत और सेल की एफिशिएंसी 50% से भी ज्यादा बढ़ गई।
इसी को कहते हैं स्मार्ट इंजीनियरिंग। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये हुआ कैसे? इस एक परत में ऐसा क्या था जिसने सब कुछ बदल दिया? चलिए इस जीत के पीछे का राज खोलते हैं। रिसर्चर्स ने अपने पेपर में खुद ये बात साफ साफ लिखी है। उनका कहना है कि HHSC में मिला कम RS ही वो मेन फैक्टर है जिसने SBSC के मुकाबले करंट यानी GSC को इतना बढ़ा दिया। तो मतलब जीत का फॉर्मूला एकदम सिंपल था। एक परत ने इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन को लगभग खत्म कर दिया। फ्रिक्शन कम हुआ तो करंट ज्यादा बहने लगा, और करंट ज्यादा बहा तो इसका सीधा मतलब था ज्यादा पावर, ज्यादा एफिशिएंसी। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? एक बहुत जरूरी बात कि कभी-कभी जो अगली बड़ी क्रांति होती है ना, वो किसी बिल्कुल नई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी से नहीं आती, बल्कि मौजूदा टेक्नोलॉजी में किए गए एक छोटे से लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट बदलाव से आती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सिर्फ एक परत इतना बड़ा फर्क पैदा कर सकती है, तो जरा सोचिए सोलर टेक्नोलॉजी के भविष्य में अभी और कितने ऐसे ही कमाल छुपे हुए होंगे।